कोमल, आज मैंने चाचा जी को बुलाया है घर पर, तो कुछ अच्छा सा उनकी पसंद का खाना बनवा लेना। और हाँ, तुम्हें तो पता है वो नियमों के कितने पक्के हैं, तो उनके टाइम पर ठीक खाना लग जाना चाहिए। अरे हाँ भैया, उन्हें तो सब कुछ अपने नियम के हिसाब से ही चाहिए होता है। पर अचानक आपको चाचा जी को बुलाने का ख्याल कहाँ से आ गया? अरे भाई, मैं सोच रहा था हमारे बाप दादा कितने नियम कानून से रहते थे, घर में भी बहुत डिसिप्लिन थी। अब हम तो जैसे अपने पुराने नियम कानून भूलते ही जा रहे हैं। इसीलिए मैंने चाचा जी को हमारे घर के नियम कानून बताने के लिए बुलाया है। वो तो नियमों में बहुत विश्वास रखते हैं, उन्हें सब पता होगा। अरे पापा, फिर आपने कौन सी रील्स देख ली फोन पर जो आपको वो नियम वाला भूत सवार हो गया अचानक? तुम्हें क्या लगता है मैं हर टाइम बस फोन देख कर ही सोचता हूँ? अरे ये मेरे खुद की सोच है। बिना नियमों के हमारा घर ही देख लो, जिसे जब जो मर्जी हो रही है वही कर रहा है। पुराने नियम तो सब भूल चुके हैं। हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं प्रिया से कहकर खाना बनवा देती हूँ चाचा जी के लिए। प्रिया बेटा, आज चाचा जी आ रहे हैं, मतलब वो तुम्हारे दादाजी लगेंगे, तो उनके लिए दाल बाटी, बाजरे की रोटी और सांगरे की सब्जी बना देना। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कुछ बना दूंगी। और हाँ, सारा खाना दोपहर के 1 बजे तक टेबल पर लगा देना। वो ठीक 1 बजे खाना खाता है। अच्छा, नियम के तो बहुत पक्के हैं दादाजी। ठीक है, मैं लगा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब मैं जाकर फटाफट खाने की तैयारी कर लेती हूँ। प्रिया खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर में सुखविंदर जी भी आ गए। उन्हें देखकर सुरेश ने कहा, अरे आइए आइए चाचा जी, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम चाचा जी। जिंदे रहो पुत्र। और बताओ, सब ठीक ठाक है ना परिवार में? हाँ चाचा जी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर रवि के पापा के मन में एक बात आई थी, वही पूछने आपको बुलाया है। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है, बताओ भाई, जो तुम इतना बेचैन हो गए। तभी वहां बाकी घर वाले भी आ गए। असल में मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। तो क्या आजकल हमारे घर के सारे नियम जैसे गायब हो गए? हमें पता भी नहीं कि कैसा नियम होता है। बस इसीलिए सोचा आपसे पूछ लूं। तो जो नियम आप जानते हो या हमेशा से करते आ रहे हो वो हमें बता दीजिए। हमने सोचा है आज से हम उसी पर चलेंगे। हमने नहीं दादाजी, सिर्फ पापा ने सोचा है कि आपके बताए नियम पर चलेंगे और हम सबको भी चलाएंगे। हाँ भाई ठीक है, मैंने सोचा है। चाचा जी आप तो नियम बताइए बस। देखो, अब तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। पहला नियम यह है कि दिन में जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार कपड़े बदलने होंगे। मतलब दिन में 4 बार खाना खाए तो 4 बार कपड़े बदलने होंगे? हाँ बिल्कुल। दूसरा नियम, खाते वक्त पानी नहीं। और तीखा लग गया या गले निवाला अटक गया तो क्या करेंगे? देखो, मैं तो किसी भी हालत में खाने के वक्त पानी नहीं पीता। अरे, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। और भी नियम है, जैसे सुबह उठकर ठंडा दूध पीना, शाम को सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेना, बाद में कुछ भी नहीं खाना। बाकी मैं तुम्हें लिस्ट बनाकर दे दूंगा भाई। मैं और तुम्हारी चाची तो यही नियम मानते आए हैं आज तक। और हाँ, हफ्ते में बस एक बार ही मीठा खा सकते हैं हम। लो, फिर तो मेरी रोज की चॉकलेट भी बंद हो गए। अब तो दादाजी मुझे बिल्कुल खाने नहीं देंगे। इसी तरह सुखविंदर जी ने सारे नियम बता दिए। इतने सारे नियम सुनकर रवि और प्रिया का तो सर ही घूम गया था। कुछ देर बाद प्रिया ने सबके लिए खाना लगा दिया। सब खाना खाने बैठ गए। प्रिया बेटा, खाना तो बड़ा अच्छा बनाया तुमने। ये बाजरे की रोटी बिल्कुल गांव जैसी बनाई है, मजा आ गया। अरे चाचा जी, खास आपके लिए बनवाया ये खाना। आपको बहुत पसंद है ना? अभी सब बात कर रहे थे कि चिंटू अचानक चिल्लाया, मम्मा, मिर्ची, पानी दो प्लीज। लो बेटा। अरे हाथ मत लगाना, खाते वक्त पानी नहीं पीना है। लेकिन मिर्ची बहुत तेज है दादाजी। भगवान को याद करो बेटा। बहुत बढ़िया सुरेश, यही अनुशासन चाहिए बेटा। बस 2 मिनट धैर्य रखो, मिर्च खुद शांत हो जाएगी। किसी तरह खाना पूरा हुआ और सभी ने पानी पीने की इच्छा दबाकर सांस ली। बहुत अच्छा, अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं चलता हूँ। बिल्कुल चाचा जी, हम इन नियमों को पत्थर की लकीर की तरह मानेंगे। सुखविंदर जी तो नियम बताकर चले गए, पर अब घर में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अगले दिन सुबह, अरे वाह, ये चाय की खुशबू ही तो मेरी सुबह को जिंदा रखती है। एक कप चाय ना मिले तो दिन ही शुरू नहीं होता। तभी कोमल किचन में आई। अरे प्रिया बेटा, ये क्या कर रही हो सुबह सुबह? मम्मी जी, सबके लिए चाय बना रही हूँ। अब चाय बिना सुबह कैसी? अरे नहीं नहीं बेटा, चाय नहीं बनेगी। भूल गई क्या कल चाचा जी ने क्या कहा था? सुबह सुबह ठंडा दूध पीना है, यही हमारे घर का नियम है। ठंडा दूध? मम्मी जी, मेरी तो सुबह ही चाय से होती है, और वो भी मसाला चाय। आप कह रही है तो दूध पी लूं, वो भी ठंडा? हे भगवान, मेरी तो आंख भी ठीक से खुलेगी नहीं चाय के बिना। बेटा अब नियम है, चाचा जी ने बताया है तो मानना तब पड़ेगा।
शायद हमारे दादा परदादा भी यही नियम मानते होंगे, हमें भी मानना होगा। पर मम्मी जी मेरी आदत नहीं है ना, और आपको तो पता है मुझे ठंडे दूध से सर्दी हो जाती है, और आप ही तो हमेशा मुझे ठंडी चीजें खाने के लिए मना कर दिया करती थी, याद है ना? अरे वो तब की बात थी जब कोई नियम नहीं था। जब हमें हमारे घर के नियम पता चल गए हैं तो उसे निभाना तो पड़ेगा ना। लो, अब चाय की जगह दूध दे दो सबको और तुम भी पी लो, आखिर परंपरा है भाई हमारी। प्रिया का चेहरा एकदम उतर गया, उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। और ये कैसा नियम है भगवान, सुबह ठंडा दूध पीने से क्या पुण्य मिलेगा? अब तो गले के साथ मूड भी खराब हो जाएगा मेरा। प्रिया ने गुस्से में गैस बंद किया और बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई, जहाँ रवि चाय का इंतजार कर रहा था। लाओ प्रिया, गर्मा गर्म चाय दो, चाय पीऊंगा तब जाकर मैं फ्रेश हो पाऊंगा। चाय नहीं मिलेगी रवि आज, सॉरी। अरे पर क्यों? रवि, आपकी मम्मी मुझे चाय बनाने नहीं दे रही है, कह रही है कि सुबह ठंडा दूध पीना पड़ेगा। बताओ, ये कोई नियम हुआ क्या? अरे तो मतलब अब ऐसे ही उठना पड़ेगा? अब क्या किया जा सकता है, पापा और मम्मी दोनों पर तो नियम का भूत सवार है। जैसे ही चाचा जी ने कहा बस उन्होंने मान लिया कि अब यही घर की परंपरा होगी। पर ये तो हद है ना, मैं तो हमेशा हल्दी वाला दूध पीती हूँ, वो भी रात में, पर अब मुझे सुबह सुबह ठंडा दूध पीना पड़ेगा। और सुनिए, जब चिंटू उठेगा ना तो क्या उसे भी ठंडा दूध पिलाऊंगी? मेरा बच्चा तो बेचारा छींकने लगेगा। छींकने लगे तो फिर भगवान को याद करना, जैसे पापा ने कहा था, शायद ठंडा दूध भी खुद गर्म महसूस होगा उसे। आपको मजाक सूझ रहा है रवि, और यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है इनकी बातों से और इनके नियम रिवाज और परंपरा से। जब आपको खुद को सर्दी और जुकाम होगा ना तब समझ में आएगा नियम कितने अच्छे हैं। इतना कहकर प्रिया कमरे से आ गई और किचन में नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद चिंटू सोकर उठा और आंखें मलते हुए प्रिया के पास गया। मम्मा दूध दो ना, फिर मुझे स्कूल जाना है। हाँ बेटा, बस अभी लाई। हाँ, मैं इसे गर्म दूध ही दूंगी, नहीं तो मेरा बच्चा ठंडे दूध से बीमार पड़ जाएगा। ऐसा सोचकर प्रिया दूध गर्म करके बॉर्नविटा डालकर चिंटू के लिए दूध लेकर जाती है। वाह मम्मा, मेरा फेवरेट बॉर्नविटा दूध। इतने में सुरेश जी वहां आते हैं और चिंटू के हाथ से दूध का ग्लास लेते हुए कहते हैं, अरे प्रिया, ये क्या है गर्म दूध? ये तो नियम तोड़ना हुआ। पापा जी, ये बच्चा है ना, ठंडे दूध से इसे सर्दी लग जाएगी। हर रोज ये यही पीता है, बॉर्नविटा वाला गर्म दूध, पीने दीजिए ना इसे। नहीं बहू, नियम नियम होता है, इसे भी ठंडा दूध ही पीना पड़ेगा। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। दादाजी, मुझे यही दूध पीना है। नहीं बेटा, ये दूध शाम को पी लेना, अभी तो तुम्हें ठंडा दूध ही पीना होगा। तुम भी तो इस घर के हो, इस घर की परंपरा तो निभानी पड़ेगी। हे भगवान, इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब बच्चा, तुझे यही ठंडा दूध पीना पड़ेगा। मम्मा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे पी लेना बेटा, नियम है, निभाना पड़ेगा। चिंटू ने किसी तरह दूध पिया और फिर तैयार होकर स्कूल चला गया। फिर सबने नाश्ता किया और कपड़े बदले, दोपहर का खाना खाया, फिर कपड़े बदले। अब इन सब नियमों से कोमल भी परेशान हो रही थी, पर कोमल और सुरेश के ऊपर तो जुनून सवार था नियम निभाने का। ये हुई ना बात, अब दिन भर की थकान उतर जाएगी बस एक कप चाय से। लीजिए आपकी फेवरेट इलायची वाली चाय, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आज तो ऑफिस से टाइम पे आ गए भाभी। अरे प्रिया बेटा, चाय तो बना ली तुमने, बहुत बढ़िया, पर खाना तैयार किया कि नहीं? अभी मम्मी जी, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी जल्दी खाना? हाँ बेटा बिल्कुल, देखो अभी 5 बजे हम चाय पियेंगे, फिर 6 बजे खाना खा लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं खा सकते। चाचा जी ने साफ कहा था शाम के बाद कुछ भी खाना मना है। ओहो, तो मतलब अब शाम को ही डिनर? मतलब आगे चलकर शायद दोपहर को नाश्ता भी कर लेंगे। अरे मजाक मत उड़ाओ रवि, ये सब हमारे घर की परंपरा है। हमारे बड़ों ने जो नियम बनाए वो यूं ही थोड़ी ना बनाए होंगे। हाँ कोमल ठीक कह रही है, तो तय रहा शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ना फ्रूट्स ना स्नैक्स या कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो देर हो जाएगी। बेटा पहले कपड़े बदल ले फिर खाना बना, याद है ना? कुछ भी खाओ पियो तो पहले कपड़े बदलने हैं। हाँ मम्मी जी, अच्छे से याद है, पर कपड़े सिर्फ मुझे ही नहीं बदलने, आप लोगों को भी बदलने हैं, क्योंकि चाय तो आप लोगों ने भी पी है। ये अच्छी मुश्किल है। अरे कितनी बार चेंज करेंगे कपड़े? चाचा जी ने भी गजब के नियम बताया। अब जो है सो है बेटा, चलो हम सब कपड़े बदल लेते हैं। और इस तरह सबने फिर से कपड़े बदले। फिर प्रिया ने सबके लिए खाना बनाया और सबने 6 बजे तक खाना खा तो लिया था, पर रात 12 बजे तक सभी भूख से बेचैन हो गए थे। अरे भगवान, ये क्या नियम बना डाला। अब उम्र से पहले तो भूख मार देगी मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं।
जोर से मत बोलिए वरना मम्मी जी सुन लेंगी, कहेंगी रात में भी बातें मत करो, वो भी नियम के खिलाफ है। सच्ची अब तो लगता है सांस भी नियम से लेनी पड़ेगी। सुबह ठंडा दूध, शाम को जल्दी खाना और अब रात में भूखे सो जाओ। वारी परंपरा। मेरा तो सिर घूम रहा है भूख से। रसोई में जो पराठे रखे वो तो जैसे मेरा नाम पुकारे, प्रिया आजा मुझे खा ले। अरे तो खा लो ना, मैं पहरा दूंगा और मम्मी पापा तो अभी सो रहे होंगे। अरे पागल हो क्या, पापा जी उठ गए तो कहेंगे बहू ने घर के नियम तोड़ दिए। इधर रवि और प्रिया की भूख से बैंड बजी पड़ी थी, तो उधर कोमल जी अपने कमरे में बेचैन लेटी थी, करवटें बदलती जा रही थी। हे भगवान, भूख तो मुझे भी लगी है, पर क्या करूं? अगर मैंने कुछ खा लिया तो सुरेश जी तो मुझे ही मुजरिम घोषित कर देंगे, कहेंगे तुमने हमारी परंपरा तोड़ी है। हाय राम, लगता है अब यह परंपरा ही तोड़ देगी हमें एक दिन। कोमल उठकर किचन में जाती है, किचन के अंदर झांकती है तो वो देखती है प्रिया भी रसोई में खड़ी है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों हकपका जाती है, जैसे कोई अपराध पकड़ा गया हो। मम्मी जी, मैं तो बस पानी पीने आई थी और कुछ नहीं, कसम से। मैं भी तो पानी पीने आई थी, गला बहुत सूख रहा था। दोनों एक पल को चुप हो जाती है, तभी पीछे से रवि की आवाज आती है, अरे प्रिया, मेरे लिए भी थोड़ा सा लेते आना, मुझे भी चाहिए। मम्मी जी ये भी ना पूरी बात नहीं बोलती, बड़ी मजाकिया है। असल में इन्हें भी पानी पीना है, मैं पानी लेकर जा रही हूँ। तो मैंने कौन सा कुछ कहा? मैं कौन सा यहाँ कुछ करने आई थी? पानी तो पीने आई थी, पानी लेकर जा रही हूँ। अब दोनों सास बहू एक दूसरे से नजरें चुराकर पानी लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उधर सुरेश जी भी करवटें बदल रहे थे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सुबह से ठंडा दूध, 2 बार कपड़े बदले, शाम को बिना मिठाई खाना खाया, अब ये भूख सहन नहीं हो रही। पर नहीं, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। अगर मैंने हिम्मत हार दी तो परिवार कैसे चलेगा? सुरेश को बेचैन देखकर कोमल ने कहा, क्या सुरेश जी, नींद नहीं आ रही? नींद ही तो नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा कुछ सोच रहा था। अरे मुझे मत सिखाओ, मैं सब समझती हूँ। भूख लग रही है ना आपको, सच सच बताना। लग तो रही है, पर नियम तो नियम होता है कोमल। अगर आज हमने तोड़ दिया तो बाकी क्या सीखेंगे? चलो सो जाओ। रात का सन्नाटा फिर से छा गया, पर भूख सबको जगा रही थी। कोई पानी पीकर मन बहला रहा था, कोई तक्की को कसकर पकड़ ले रहा था, और सुरेश जी अपने दिल में सोच रहे थे, शायद चाचा जी से पूछते वक्त मैंने थोड़ा गलत सवाल पूछ लिया था। खैर, अब तो जरूर निभाएंगे, आखिर हमारे दादा परदादा के नियम परंपरा है। और ऐसे ही रात गुजरी। सुबह सबने नाश्ता किया तो सबकी जान में जान आई। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन उस एक हफ्ते में घर वालों की हालत देखने लायक हो गई थी। कोमल के चेहरे की मुस्कान गायब थी, प्रिया की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन गए थे, और रवि का तो ऑफिस में ध्यान ही नहीं लगता था। मम्मी जी सच बताइए, क्या हमारे पुरखों ने वाकई ऐसे नियम बनाए थे? बेटा, अब तो मैं भी सोचने लगी हूँ, आखिर ये नियम क्यों बनाए थे? भूख से ज्यादा थकान हो रही है इन नियमों की। और मुझे तो अब खाना खाने से भी डर लगता है। कभी पानी मत पियो, कभी मीठा मत खाओ। अरे भाई, शुरू में मुश्किल लगती है, पर देखना ये नियम एक दिन हमें अनुशासन सिखाएंगे। अब सभी बात कर रहे थे, तभी सुरेश जी का फोन बजा। हाँ चाचा जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता कैसे चल रहा है सब? अरे चाचा जी, सब बिल्कुल सही है, जैसा आपने कहा था हम वैसे ही कर रहे हैं। वाह वाह, अच्छा सुन, मेरा बेटा सुधीर आ रहा है। तेरी चाची तो अपने मायके गई है, तो मैंने सोचा उसे तेरे घर ले आऊं कुछ दिन के लिए। भाई थोड़ा घर देख लेगा, परिवार से मिल भी लेगा। अरे बहुत अच्छा किया चाचा जी, सुधीर के आने से हम सबको भी अच्छा लगेगा। वो तो मुझे पता है, सुधीर को तो अपने बेटे रवि से कम नहीं समझता। बिल्कुल चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए, सुधीर को यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बहुत अच्छी सुरेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। सुखविंदर का फोन रखते ही सुरेश जी ने घर वालों से कहा, सुनो सब लोग, चाचा जी का बेटा सुधीर हमारे घर आ रहा है और वो यहीं रुकेगा कुछ दिन के लिए। अरे वाह, कितने दिन हो गए उसे देखे। याद है सुधीर हमारी शादी में कितना छोटा था? हाँ याद है। अच्छा सुनो, उसे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके आने की तैयारी कर लो। प्रिया बेटा, ऊपर वाला कमरा खुलवाकर साफ करवा देना। जी पापा जी। और इस तरह सब लोग सुधीर के आने की तैयारी में लग गए। अगले दिन चाचा जी सुधीर को लेकर सुरेश जी के घर पहुंचे। अरे चाचा जी नमस्ते, ये सुधीर है ना, कितना बड़ा हो गया है। आओ आओ अंदर आओ। नमस्ते भाभी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके तो बाल सफेद हो गए।
हाँ भाई, तुम्हारी भाभी और मैं तो बूढ़े हो गए। अरे हाँ, सुधीर तो सालों बाद सबसे मिल रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा है। और सुधीर चाचा जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सफर कैसा था आपका? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ एकदम सही था। बस अब भूख लग रही है, खाना बन गया है क्या? हाँ, बन गया है खाना, मैं अभी लगा देती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया ने फटाफट टेबल पर खाना लगा दिया। सब टेबल पर आकर बैठे। सुधीर के लिए प्रिया ने खास दाल बाटी बनाई थी। वाह भाभी, क्या खुशबू है खाने में, मेरी तो भूख और बढ़ा दी आपने। आज तो मैं जी भर के खाऊंगा। हाँ हाँ, आराम से खाओ सुधीर, तुम्हारा ही तो घर है। सभी हंसी मजाक करते खाना खा रहे थे, तभी अचानक सुधीर को खांसी चली गई। पानी, थोड़ा पानी पिला दो प्रिया। ये लीजिए। सुधीर जैसे ही पानी पीने लगा, सुरेश ने उसे रोक दिया। अरे नहीं नहीं, खाते वक्त पानी नहीं, यही नियम है हमारे घर का। क्या खाते वक्त पानी नहीं? पर क्यों? हाँ सुधीर, चाचा जी ने ही बताया था, खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। अरे रे सुरेश, मैंने वो अपने निजी नियम बताए थे, मैं खुद नहीं पीता। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको नहीं पीना चाहिए। अरे भाई, जब गला सूख जाए या खांसी लगे तो पानी पीना जरूरी है। क्या मतलब? ये हमारे पुरखों के बनाए नियम नहीं है? अरे नहीं पुत्र, तूने पूछा था आपके नियम क्या है, तो मैंने अपने नियम बता दिए। नियम तो अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए जाते हैं, और अगर वो तकलीफ देने लगे तो तोड़ देने चाहिए। देखिए ना मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था, पापा जी ने तो इस नियम में सबकी नींद, भूख और मूड तीनों खराब कर दिए। चलो भाई, तो आज इन नियमों से छुटकारा मिला। अब मैं काम से काम आराम से खाना खा पाऊंगा। हाँ, और अगर मिर्ची लगेगी तो पानी भी पी पाऊंगा। अच्छा अच्छा, पी लेना अब सब पानी। आज से कोई नियम नहीं, आराम से जियो। यही समझदारी है सुरेश, नियम अपनी सुविधा के लिए होते हैं, जबरदस्ती के लिए नहीं। अब सब हंसने लगे। सुधीर ने पानी पिया और राहत की सांस ली। घर में फिर से वही हंसी लौट आई और फाइनली नियमों से छुटकारा मिल गया था।